जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली परिवार में स्वागत है। एक विशिष्ट साधना और प्रयोग जिसे सबको करना चाहिए। 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं या किसी भी बुधवार से इस प्रयोग को किया जा सकता है। 3 दिन या 5 दिन की निश्चित अवधि में इस प्रयोग को पूर्ण करना होता है और 210 माला का इसमें जप है, यानी 21,000 मंत्र जप इसमें किए जाते हैं। सिद्ध गणेश यंत्र और मूंगा माला का इसमें प्रयोग होगा, ये इसकी सामग्री है। और इस प्रयोग को अगर आप 27 तारीख को कर रहे हैं, 27 अगस्त 2025 को, तो सुबह 6:10 से शुरू करें या रात को 8:30 से। ये इसका विशेष समय रहेगा जिसमें आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी बुधवार इसको कर रहे हैं तो सुबह 4 बजे से कर सकते हैं या रात को 9 या 10 बजे से। इस प्रकार इस साधना को किया जा सकता है। विशिष्ट साधना है जिससे जीवन के अभाव दूर होंगे, दरिद्र दूर होंगे, दरिद्रता दूर होगी, विवाह आदि नहीं हो रहे हैं तो विवाह आदि होंगे, कोई मांगलिक कार्य रुक गए हैं तो वो होना शुरू होंगे, सब प्रकार के विघ्न, कष्ट, दरिद्र निवारण होंगे। यह लक्ष्मी बीज मंत्र श्रीम से संपुटित है, भुमा भुवनेश्वरी बीज मंत्र ह्रीम से संपुटित है और स्वयं गणेश जी के गम बीज मंत्र से संपुटित विशिष्ट मंत्र है। और ऐसे विशिष्ट मंत्र की साधना करने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएंगे, अद्भुत। तो अवश्य ही ऐसे प्रयोग को करना चाहिए। और अगर हम समय देखते रहेंगे तो नहीं होगा। जैसे कि प्रयोग के लिए गणेश चतुर्थी का प्रयोग है तो उसी समय इसको कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है, साल भर आने वाले विघ्न बाधाएं दूर होती है और सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। जो काम करना चाहते हैं उसमें निश्चित सफलता मिलेगी, इसलिए इसे प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए, आप चाहे सुबह कर रहे हो या रात को कर रहे हो, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, लाल वस्त्र धारण करें, पूर्वमुखी होकर बैठ जाएं, अपना पवित्रीकरण और आचमन करें। सामने लकड़ी का बाजोट हो, उसके ऊपर लाल कपड़ा हो, थोड़े से लाल पुष्प रखें, उसके ऊपर यंत्र को स्थापित करें, माला को स्थापित करें। एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक का बाती या तो आप सामने की ओर रखें, अपनी ओर, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर खड़ी बाती है तो कोई बात नहीं, लंबी फुल बाती रखिए तो ऊपर ही चलेगी। अगर आपने लंबी बाती रखी है तो या तो आप यंत्र की तरफ करेंगे अपनी ओर, तो किसी भी तरफ कर सकते हैं, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दीपक का पूजन करेंगे, जिस आसन पर बैठे हैं उसका पूजन करेंगे। हम हमेशा बोलते हैं आसन को पैर से इधर उधर नहीं करना, आसन को हाथ से लगाना, प्रणाम करना, फिर उस पर बैठ जाना, ठीक है ना। साधना में प्रत्येक वस्तु का सम्मान करना सीखना चाहिए। हमने बहुत से लोगों को देखा है पैर से इधर उधर करेंगे आसन को, फिर उस पर बैठेंगे, तो ऐसा नहीं करना। पूजा हवन आदि में आसन का भी पूजन होता है, ठीक है। अब जिसको तुम पैर मार रहे हो तो उससे सम्मान, उससे कृपा की उम्मीद कैसे कर पाओगे, तो आसन ही तो प्रमुख है। तो इस प्रकार ध्यान रखें, आसन का भी पूजन करें, दीपक का पूजन करें, फिर यंत्र को स्नान करवाएं, यंत्र का कुमकुम चावल अक्षत केसर आदि से पूजन करें। और माला को स्नान नहीं करवाएं, माला का पूजन ही कर दें, क्योंकि माला अगर सिद्ध है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लड्डू का भोग लगाएं, हाथ में जल लें, अपना नाम गोत्र उच्चारण करें और कहें कि हे गजानन गणपति महाराज, आपके दिव्य मंत्र साधना को करने जा रहे हैं। आपकी कृपा से हमारे जीवन के दुख, दरिद्र, विघ्न, बाधाओं का नाश हो, सर्वत्र उन्नति हो, 10 दिशाओं से सफलता, धन, समृद्धि, यश, कीर्ति, भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति हो, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, आपकी परम कृपा सानिध्य की मार्गदर्शन की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद रखें। आपकी कृपा से परम तेजवान रहें, बुद्धिमान रहें, ऐसा आशीर्वाद दें। सदैव धर्म पथ पर रहें, ऐसा आशीर्वाद दें। ऐसा बोल के जल सामने छोड़ दें। जल चावल फूल लेके संकल्प लें, उसको फिर छोड़ दें। अगर चावल फूल भी लिए तो एक कटोरी में छोड़े, बाद में उनको विसर्जित कर दें। केवल जल लिया तो सामने भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आपका संकल्प पूर्ण होता है। इसके बाद आपको एक माला श्री गुरुदेव के मंत्र की जप करनी है। गुरु मंत्र का 1 माला या 4 माला जप करने के बाद फिर आप श्री गणेश की इस मंत्र का जप करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखिए, जैसे 3 दिन या 5 दिन, जितने भी दिन का आप संकल्प कर रहे हैं, तो माला बराबर होनी चाहिए। टोटल 21,000 मंत्र है, 210 माला, तो सभी दिन 3 दिन या 5 दिन तो बराबर माला होनी चाहिए हर दिन, ठीक है ना। मंत्र को नोट कर लें। इसमें ओम का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। श्रीम ह्रीम गम गणपतये गम ह्रीम श्रीम नमः, ठीक है। इस प्रकार इस मंत्र का जप होगा। मंत्र जप के पश्चात ब्राह्मण देवता को या कन्याओं को भोजन करवा दें या दक्षिणा आदि दे दें। जो भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार जरूर करें, कुछ न कुछ दान दक्षिणा करनी चाहिए। प्रयोग समाप्ति के बाद
ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन जो भी आप करवा रहे हैं, उसके बाद यंत्र और माला को नदी में विसर्जित कर दें। ऐसा कर लेंगे तो निकट भविष्य में होने वाले सब कार्य आपके सिद्ध होंगे, बाधाएं समाप्त होगी और किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा उपस्थित नहीं होगी। तो इस प्रकार के दिव्य अनुष्ठान को करके अपने जीवन को उत्तम से भी उत्तम बनाना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग आदि करवाना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है। जो लोग फ़ोन पे बातचीत करना चाहते हैं, तो दिन का समय है, दिन में 12 से 4 बजे तक का, उसी समय कॉल करें, बाकी समय ना करें। कुछ काम हो तो व्हाट्सएप कर दें, जब समय मिलता है हम जवाब दे देते हैं, पर वो 12 से 4 के अलावा आप कॉल ना करें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।